नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो खेले जा रहे टेस्ट मैच के बारे में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है वो शुरू में तो बहुत ही रोमांचक हो गया था, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया था और उसने करीब 229 रन बनाए थे 10 विकेट खो करके। तो ये करीब 60 ओवरों में ही वो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई थी। और उसमें सबसे बड़ा योगदान था हमारे महान बॉलर शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर ने करीब 7 विकेट लिए थे उस इनिंग्स में, और उसके बाद से ही साउथ अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं वो शार्दुल ठाकुर से डरने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने एक के बाद एक अपनी ओवरों में विकेट लेना शुरू कर दिया था और 7 के 7 विकेट चटका दिए थे एक इनिंग में। और वो ऐसा करने वाले पहले बॉलर बन भी गए हैं जिन्होंने एक ओवर में करीब एक इनिंग्स में 7 विकेट लिए हैं, वो भी किसी टेस्ट मैच में। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर के लिए आपकी तालियां बजा दीजिएगा थोड़ा सा। और दूसरी तरफ बात करते हैं दोस्तों, जब भारत की बल्लेबाजी आई, यानी जब भारत बैटिंग करने के लिए उतना तो वो कुछ खास न कर सका और भारत ने करीब 202 रनों की पारी ही खेली और उसमें 10 के 10 विकेट गंवा दिए। मतलब कोई भी बल्लेबाज टिक करके 100 रन का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, और इसी की वजह से भारतीय टीम 202 रनों पे ही ऑल आउट हो गई। मतलब पूरी तरह से आप कहिए कि भारतीय टीम लड़खड़ा गई थी और कोई भी बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत जब प्ले ऑन भी नहीं बचा सका तो क्या हुआ, कोई भी लीड देने में नाकामयाब हो गया। तो इसकी वजह से फिर से उसको बैटिंग करने के लिए बुलाया गया और वो 266 रनों के ही पूरी तरह से ऑल आउट हो गया। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत की जो मनोबल है वो कितना गिर चुका है बैटिंग में, और भारत के जो बल्लेबाज हैं वो पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। मतलब आप एक तरह से कहिए कि पूरी तरह से उस पिच पर नाकामयाब हो चुके हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है दोस्तों, वहाँ की जो बॉलर्स हैं उनका है। उन्होंने बहुत ही अच्छी स्विम बॉल फेंकी थी और सारे के सारे जो बल्लेबाज थे वो अपना विकेट स्विम बॉल पे ही गंवा बैठे। केएल राहुल भी कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा कुछ 50 रनों की पारी खेली। उसके बाद जो भी नीचे के बल्लेबाज थे उन्होंने भी 50-50 रनों की, कोई 40 रन, कोई 50 रन, कोई 20 रन, ऐसे ही सारे के सारे बल्लेबाज थे आउट हो गए। तो कोई भी बल्लेबाज अच्छे से पिच पर टिक करके नहीं खेल पाया, और यही वजह रही दोस्तों कि भारतीय टीम 266 रनों पे ही पूरी तरह से ऑल आउट हो गई अपनी दूसरी पारी में भी। जवाब में आप जानते हैं दोस्तों कि साउथ अफ्रीका की टीम अभी भी खेल रही है और 171 रन बना चुके हैं। वो भी उनका अभी सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट ही गिरा है। मतलब हमारे जो बॉलर हैं वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं इस इनिंग्स में। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच को जीत लेगी और दूसरा जो टेस्ट मैच है वो साउथ अफ्रीका के नाम हो जाएगा। यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम इस सीरीज को बराबर कर लेगी। अभी तक जो भी 2 मैच खेले गए हैं उनमें 1-1 के नाम से दोनों टीमों के ऊपर हो जाएगा। जैसे भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता था, उसमें विराट कोहली खेल रहे थे, तो उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भारतीय टीम खेल रही थी और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उसमें केएल राहुल ने भी किया था। उन्होंने भी उसमें शतक मारा था और दूसरे इनिंग्स में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी और शतक का आंकड़ा उन्होंने पार किया था। तो इस तरह से उस पारी में और उस मैच में भारतीय की टीम ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, जिसके कारण भारत की जो टीम थी वो जीत गई। और बॉलर्स भी बहुत ही बढ़िया उस टेस्ट मैच में रिस्पॉन्स कर रहे थे। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारत की जो बल्लेबाजी है ना वो अच्छे से चल पाई है। बॉलिंग ने तो पहले इनिंग्स में कुछ कमाल दिखाया था, लेकिन दूसरे इनिंग्स में वो पूरी तरह से नाकाफी दिख रहे हैं और अपना कोई भी असर बल्लेबाजों के ऊपर नहीं छोड़ पा रहे हैं। और इसी कारण अभी तक साउथ अफ्रीका की टीम की सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हैं और साउथ अफ्रीका की टीम 170 रन का आंकड़ा पार कर चुकी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका की टीम को 237 रन ही बनाना है, उससे ज़्यादा उनको नहीं बनाना है। 237 रन का आंकड़ा अब वो कुछ नहीं तो 1-2 घंटे में पूरा कर लेंगे, या तो आज में वो पूरी तरह से इस मैच को जीत लेंगे, यानी कि आज ही वो अपने नाम सीरीज कर लेंगे। तो दोस्तों, आज आप जानते हैं कि बारिश के कारण मैच थोड़ा धीरे हुआ था और बहुत ही देर से शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी मैच शुरू हुआ पिच को सुखाने के बाद। और साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो जानते हैं कि जब पिच जो गीली होती है तो बाल धीरे आती है, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका की टीम पिच को पूरी तरह से समझ चुकी है और उसके अनुसार ही बल्लेबाजी कर रही है। इसीलिए साउथ अफ्रीका का अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है आज के मैच जो शुरू हो रहे हैं उसमें। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ही आराम से और बहुत ही सोच समझ करके ही वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसीलिए साउथ अफ्रीका की टीम अभी भी पिच पर टिकी हुई है और एक अच्छी शुरुआत देने के बाद वो अच्छी बल्लेबाजी कर रही है और वो जीतने के मूड में आज नजर आ रही है। मुझे लगता है दोस्तों कि आज जो भी बल्लेबाज उस पिच पर टिके हुए हैं वो आज जीतने के बाद ही वापस जाएंगे। दोस्तों, ये था हाइलाइट्स पूरे